हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एडूवर्ड्स। आज मैं आपके लिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चैप्टर लेके आई हूँ, जो कि एक बर्निंग टॉपिक है। हमेशा से ही यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बिहार या और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले छोटे बड़े क्वेश्चंस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से आते रहते हैं। ये एक छोटा महाद्वीप है जिसको कवर करना भी आसान है और एक इम्पॉर्टेंट महाद्वीप भी है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी। ये कई वीडियोस में कवर होगा ये टॉपिक, और धीरे धीरे करके तीन चार वीडियोस में ही मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें मैं इसमें कवर करा दूंगी। तो ये मेरा चौथा वीडियो है। मैं भी एक बिगनर ही हूँ यूट्यूब में, बट मैं काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लगभग 3 सालों से, और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। और आप जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें गलत हो जाएं बोलने में, क्योंकि मैं बिगनर हूँ, मैंने कभी पढ़ाया नहीं है ठीक से, लेकिन पढ़ी हूँ, एग्ज़ाम मैंने क्रैक भी किए हैं, तो उसके लिए सॉरी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता किस में है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे अन्य महाद्वीप हैं, जैसे कि हो गया अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और यूरोप हो गया, और एशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो ओशनिया के अंतर्गत आता है। अब बात यहाँ पे ये उठती है कि ओशनिया क्या है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ओशनिया एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया जैसे ही अन्य महाद्वीप और क्षेत्र आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। उसी के साथ साथ न्यूजीलैंड भी आता है। न्यूजीलैंड के साथ साथ मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया जैसे क्षेत्र आते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए गिनी, ले लीजिए फिजी, ले लीजिए सोलेमान, ले लीजिए वानुआत ले लीजिए। ये सब द्वीप हैं जहाँ पे लोग निवास करते हैं। यहाँ पे जनजातियाँ भी निवास करती हैं, और ये सभी जो है प्रशांत महासागर में ही सिचुएटेड है। तो चलिए हम देखते हैं कि ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत कितने तरह के क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओशनिया महाद्वीप कहाँ है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है ओशनिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए अब इसका जो ओशनिया महाद्वीप में हम इसमें लिखा तो मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया के बारे में भी दे देना चाहती हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि मेलानेशिया क्या है, माइक्रोनेशिया क्या है, पॉलिनेशिया क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। आप यूपीपीसी के क्वेश्चन उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको वहाँ पे मेलानेशिया से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिजी से मिल जाएंगे, सोलेमान से मिल जाएंगे। ऐसे पूछ सकते हैं कि सोलेमान द्वीप समूह कहाँ पे सिचुएटेड है, तो उसका आंसर आपको देना होगा कि ये मेलानेशिया में है, कि माइक्रोनेशिया में है, कि पॉलिनेशिया में आता है। और अब तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित प्रकार के ज्वालामुखी किस द्वीप पे सिचुएटेड हैं, या जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इसके लिए आपको एक ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन मैं चूँकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लेके आई हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सीरीज़ ही पढ़ाऊँगी आगे चल के, लेकिन मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, न्यूजीलैंड के बारे में भी दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको एक ऐसे ही जनरल में आपको मैप दिखा रही हूँ, और खुद से बोलूँगी, मैंने इसके बारे में लिखा नहीं है, मैं आपको ऐसे बता दूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक मैप में आप लोग को दिख रहा होगा कि ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, आपको दिख रहा होगा। एक मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ तो आपको एक ही उसमें दिख जाएगा। हाँ, तो ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे मेलानेशिया दिख गया। ठीक है, पॉलिनेशिया दिख गया, यहाँ पे माइक्रोनेशिया है, और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो और ये जो मेलानेशिया है, ये पॉलिनेशिया है, ये सब ये जो छोटे छोटे
द्वीप समूह है ना, ये चीज़, ये छोटे छोटे द्वीप समूह को एकत्रित करके पॉलिनेशिया नाम दे दिया। पॉली मीन्स बहुत सारे, ठीक है। तो पॉलिनेशिया में लगभग 1000 के अराउंड द्वीप समूह, जो लगभग मैंने बोला, इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसके कम भी हो सकते हैं। कम तो नहीं होंगे लेकिन इससे ज़्यादा हो सकते हैं। लगभग 1000 के अराउंड द्वीप समूह मिलेंगे। और यह कहाँ पे है? ये सब प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ठीक है। ये सब प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। उसी तरीके से मेलानेशिया में भी आपको, जैसे देखिए वानुआतु द्वीप समूह, ये जो आपको दिख रहा है ये वानुआतु द्वीप समूह है, ये सोलोमन है, ये नौरू है, ठीक है। और ये द्वीप समूह है, आपको यहाँ पे द्वीप समूह देखने को मिल जाएंगे। तो ये मेलानेशिया है। उसी तरीके से आपको 1 सेकेंड, आपको माइक्रोनेशिया में भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि माइक्रोनेशिया में भी यह एक ओशनिया का ही एक उपक्षेत्र है और इसमें छोटे छोटे द्वीप समूह आते हैं, जैसे कि ये है, और किराबाती द्वीप समूह है, ये सब पलाऊ द्वीप समूह है। ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रोनेशिया में पलाऊ द्वीप समूह पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। मतलब कि ये माइक्रोनेशिया की में स्थित जितने भी द्वीप समूह हैं उसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो पलाऊ द्वीप में ही निवास करती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जो द्वीप समूह, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, न्यूजीलैंड, ये सब कवर हो गया होगा आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, इसके बारे में एक नॉर्मल शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, ये देख लीजिए। जैसे कि 1770 में जेम्स कुक ने सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। जैसे कि है नहीं, बहुत सारे समुद्र के रास्ते बहुत सारे, जैसे पुर्तगालीज आए उन्होंने, और कोलंबस आए, इन्होंने क्या कहते हैं, अमेरिका की खोज की और इंडिया की खोज की। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की भी खोज जेम्स कुक ने की थी, ठीक है। और ये क्या है, मेनली दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध क्या है, अब जैसे कि अपनी पृथ्वी, ठीक है, तो ये 2 भागों में बटी हुई है, ठीक। ये इसको बोलेंगे नॉर्थ और इसको बोलेंगे साउथ। इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि यह ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब चलिए आगे इसको बढ़ते हैं। इसके साथ ही मैं आपको समझाती हूँ। ये न्यूजीलैंड का मैप है। न्यूजीलैंड भी ओशिनिया का एक भाग है। जब मैं न्यूजीलैंड को पढ़ाऊँगी तो इसको मैं आपको कवर करूँगी। यहाँ पे मैंने पिक इसलिए रखा है ताकि मैं समझा सकूँ कि ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ क्या चीज़ें आती, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक भौगोलिक राजनीतिक वितरण है वो किस तरीके से है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को लगभग 6 भागों में बांटा गया है। मैंने आप यहाँ पे देख लीजिए, ये मैं इसके बारे में मैंने लिखा भी हुआ है। 6 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हो गया आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। एक मिनट, मैं आपको इसी के वीडियो से ही क्लियर करती हूँ। चलिए इधर दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया, क्वींसलैंड हो गया, न्यू साउथ वेल्स हो गया, और साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, विक्टोरिया हो गया, ठीक है। तो ये जो इसके पार्ट हैं, इन 6 पार्ट में ऑस्ट्रेलिया को बांटा गया है। तो इनकी एक राजधानी भी है। जैसे कि क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बन है, ये देखिए यहाँ पे ब्रिस्बन लिखा हुआ है, ठीक है। और न्यू साउथ वेल्स की सिडनी है, और नॉर्दर्न टेरिटरी के डार्विन है। अब वो डार्विन नहीं जिन्होंने अनुवंशिकी वगैरह के बारे में बताया था, सॉरी अनुवंशिकी बोल रही हूँ मैं। तो और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है, और साउथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड है, यहाँ एडिलेड लिखा है, ठीक है। और विक्टोरिया के मेलबर्न है, ठीक है। ये देखिए मेलबर्न छोटा सा लिखा हुआ है। तो ये कुल 6 भागों में बांटा गया है। इसको मैंने आगे लिखा भी है, आपको मैं दिखाती हूँ। इसके साथ साथ देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है वो पैसिफिक ओशन से तो घिरा ही है। एक तरफ पैसिफिक, इसको बोलेंगे ईस्ट, ठीक है, इसको बोलेंगे वेस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ। तो ईस्ट में जो है वो पैसिफिक ओशन है, वेस्ट में जो है वो इंडियन ओशन है, ठीक है। और अगर सी की बात की जाए तो ये कोरल सागर है, देखिए ये, ठीक, कोरल सागर से
तिमोर सागर से, ठीक है। और यहाँ पे तस्मान सागर है, ठीक है, आराफुरा सागर है और कारपेंटिया की खाड़ी है। इन सब से ऑस्ट्रेलिया घिरा हुआ है। इसी तरीके से इसको विभाजित करते हैं हम, ठीक है। कारपेंटिया खाड़ी इधर है, ठीक है, ये आप इधर देख लीजिएगा, कारपेंटिया की खाड़ी है। और जो है ये है ग्रेट बैरियर रीफ। इसके बारे में भी आपको आगे बताती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक तरह से कह लिया जाए। आप अपने जो प्रकृति है उसके लिए एक रीफ, कोरल रीफ का होना बहुत ज़रूरी है। ये समुद्री संसाधन होते हैं एक तरह से, ठीक है, जो हैबिटेट को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है राजनीतिक विभाजन, इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। ये वही है जो मैंने अभी फिगर में आपको समझाया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो अभी आपको सागर और तिमोर सागर और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत पैसिफिक ओशंस के बारे में बताएं, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर और दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर से घिरा है। मैंने ये आपको बताया ही है। ये देखिए ये और ये और ये इधर साइड, ठीक है। तो ये है। उसके बाद है आपके देखिए उत्तर में आराफुरा सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी और पश्चिम में तिमोर सागर। फिर उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ से, ये ग्रेट बैरियर रीफ से कोरल सागर से, दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर से और दक्षिण में बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका एक प्राकृतिक विभाजन है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं, अभी मैंने बताया था ग्रेट बैरियर रीफ, तो यहाँ पे ये देखिए जो पैसिफिक ओशन का साइड है उधर ग्रेट बैरियर रीफ एक बहुत बृहद मात्रा में सबसे बड़ी, ये कह लें कि सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ यहीं पर है। तो आजकल क्या देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से इन ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ पे बहुत इफेक्ट पड़ा। ये सभी जो है ये कोरल्स हैं, ये कोरल्स हैं, ठीक है। ये कोरल, ये तो नहीं है, ये कोरल्स हैं। इनमें अपना खुद का कलर है। अगर जो ग्लोबल वार्मिंग से जो इफेक्टेड हो जाते हैं कोरल्स, तो वो अपना जो कलर, जैसे पर्पल कलर में, लाइट ग्रीन या येलो में है, ये ग्रीन में है, तो ये अपना कलर जो है वो छोड़ देते हैं, मतलब ये वाइट हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं कोरल का मर जाना, मतलब कोरल का डेड हो जाना। तो वो सिचुएशन तब आती है जब ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट उस एरिया में ज़्यादा हुआ है। और अगर किसी जगह पे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हुआ है तो वहाँ पर प्रकृति जो है वो बैलेंस्ड नहीं रह सकती है, इसलिए वहाँ पे इफेक्ट आता है। तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये कह सकते हैं कि हर चीज़ पे करती है, लेकिन कोरल्स पे ज़्यादा कर रही है। तो हमें अपने, इसीलिए सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं कोरल को बचाने के लिए। विश्व स्तर पे सोचा जा रहा है। पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था ताकि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कवर किया जा सके। इन्हीं सब चीज़ों के लिए किया जा रहा है ताकि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कम किया जा सके, पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित या कम किया जा सके। क्योंकि देखिए नियंत्रित तो नहीं हो सकता एक तरीके से कहा जाए, लेकिन हम कम ज़रूर कर सकते हैं और उसमें प्रयास भी जारी है और हो भी सकता है। तो ये मैं आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बताई हूँ। तो मैं एक बार फिर से आपको कवर कर दूँ कि ऑस्ट्रेलिया, एक ब्रीफ बता दूँ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ओशिनिया के अंतर्गत आता है। ओशिनिया के अंतर्गत बहुत सारे नहीं कहेंगे, 5-6 प्रकार के क्षेत्र आते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, मेलानेशिया हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, पॉलिनेशिया हो गया। अब इनसे हम क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर देखिएगा। छोटे छोटे द्वीप समूह इन सभी में देखे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कुल मिला के 6 भागों में बांटा गया है, जैसे कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी पर्थ है, उत्तरी क्षेत्र जिसकी राजधानी डार्विन है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी एडिलेड है, और क्वींसलैंड जिसकी राजधानी ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स जिसकी राजधानी सिडनी है, और विक्टोरिया इसकी राजधानी मेलबर्न है। ये 6 भागों में ये देखिए यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। और ये पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है पूर्व में, और पश्चिम में इंडियन ओशन से, और उत्तर में तिमोर सागर, और उत्तर पूर्व में कोरल सागर, आराफुरा सागर से उत्तर में घिरा हुआ है, और साउदर्न ओशन से दक्षिण में घिरा हुआ है, और कुक जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य भी है। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊँगी उसमें मैं आपको जल संधि पढ़ाऊँगी,
पर्वत पढ़ाऊँगी और नदियाँ पढ़ाऊँगी ऑस्ट्रेलिया की ही, जिससे ऑस्ट्रेलिया में 5-6 वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। और ये कोरल रीफ है। चलिए, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।